आनंद की अनुभूति को आगे बढ़ाते हुए इसके पर्व त्योहारों पर और विचार करते हैं। तो जैसे हरियाली अमावस है, वर्षा की अमृत बिंदुओं से संपूर्ण प्रकृति हरियाली छा जाती है। कोकिल के, मयूरों के मधुर शब्दों से प्रकृति गुंजित होती है। ऐसे मधुर वातावरण में मानव के हृदय को उस हरितिमा से आनंदित करने का एक अद्भुत प्रयोग ये हरियाली अमावस के रूप में होता है। वो रंग जो जिसे हरा कहते हैं अपन, उसकी गहनता का विचार अगर करते हैं तो स्पष्ट समझ में आती है बात कि नीला और पीला रंग जब मिलता है तो हरा रंग बनता है। श्री राधिका जी का रंग पीला है, भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला है। इन दोनों की उस मधुर भाव को हरे रंग से अनुभूत किया जाता है। उनकी उस एक रूपता का चित्रण अगर मानव अपने हृदय में बैठाना चाहता है तो इससे बड़ा माध्यम और कौन सा हो सकता है कि जो एक प्राण दो देह, उन दो स्वरूपों को का एकात्म रूप अपने हृदय में अनुभव कर सके और अपने हृदय को उस अलौकिक आनंद से भर सके, ऐसा ये हरियाली अमावस का त्योहार है। जैसा कि मैंने समझाया कि भगवान ने श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि, जैसे श्री महाप्रभु जी स्वयं आज्ञा करते हैं कि उस समय प्रत्यक्ष अनुभूति देकर और जीवात्मा को किस प्रकार से भगवान की उस अनुभूति तक पहुंचाया जाए, इसका जो मार्ग बतलाया, किस प्रकार से उसके दोष दूर होकर उस निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र भगवान के पास उसे पहुंचाया जाए, उसे भगवान, उसका हाथ भगवान को थमा दिया जाए, ऐसी जो प्रक्रिया श्री प्रभु ने स्वयं अपने श्री मुख से आज्ञा करके जो श्री वल्लभ को समझाई, वो ही पवित्र दिवस पवित्र एकादशी के लिए मनाया गया है। ये पवित्र एकादशी पुष्टि मार्ग में विशेष महत्व रखती है। पवित्रा का वर्णन तो भगवत शास्त्रों में, अन्य भागवत आदि पुराणों में, पद्म पुराण आदिकों में, संहिताओं में उपलब्ध होता है, परंतु एकादशी का जो महात्म्य है वो केवल पुष्टि मार्ग का है, क्योंकि ये श्री वल्लभ ने शास्त्रीय मर्यादा के रूप में सूत का बनाया हुआ पवित्रा श्री गोवर्धन धर को समर्पित करने के लिए तैयार करके रखा था, जो द्वादशी के दिन होना चाहिए था। परंतु जब प्रभु श्री गोवर्धन धरण प्रत्यक्ष में उस श्रावण की एकादशी के दिन शुक्ल पक्ष की
उस एकादशी को जब प्रत्यक्ष में विद्यमान हुए सम्मुख में, जहां उन्होंने उस अनुभूति को, श्री वल्लभ को प्रत्यक्ष प्रदान किया, तब क्या सामने आए हुए प्रभु को छोड़कर दूसरे दिन उन्हें पवित्रा धारण कराने का कि शास्त्र की मर्यादा का पालन अपेक्षित था? श्री वल्लभ ने उसी समय पवित्रा समारोपण किया, पवित्रा समर्पित किया। श्री प्रभु को कंठ में वो सूत्रों से बने हुए पवित्रा को धारण कराया। तब से पवित्रा एकादशी को पुष्टि मार्ग में पवित्रा धराया जाता है। इसी प्रकार पवित्रा के बाद रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के बाद भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव महोत्सव, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है, जन्माष्टमी का त्योहार आता है, महोत्सव आता है। भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव से लेकर उनके जन्म को लेकर भक्त के हृदय में दो भाव जागृत होते हैं। एक परब्रह्म के उस पूर्ण अवस्था का और जो नित्य लीला के रूप में है, और एक अवतार दशा का। प्रातःकाल पंचामृत के क्रम को लेकर भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव का, जन्म जयंती का उत्सव मनाते हैं।